मुक्त होना क्या है? वो जो बंधन हैं हमारे जीवन में, वो जो बंधन हैं, और वो बंधन क्या? वो बंधन और कुछ नहीं, हमारी खुद की आदतें। हमारी खुद की आदतें ही हमारे जीवन का बंधन है। अब मुक्त कोई गुरु नहीं करवा सकता। वो मार्गदर्शन कर सकता है, रास्ता बता सकता है, हमें हमारी गलती समझा सकता है कि यहां तू गलती कर रहा है। किसी गुरु का संग क्यों करना? गुरु जो भीतर भक्ति जगा दे, वैराग्य जगा दे, और वो जो हमें जीवन में मुक्ति का रास्ता दिखाए, हमें मुक्त कराए। मुक्त कैसे होंगे? जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में ऐसा समय, हमारा वक्त ना आया हो। हमें कोई ना कोई जरूर कहेगा, तेरी माँ तो है ही ऐसी, इनकी तो आदत ही ऐसी है, तेरे पिताजी ऐसे ही हैं। अब वो उस दौरान, उस समय में हमें अपने पेरेंट्स से ज़्यादा प्यारे वो लगने लगते हैं, कारण कि वो हमारे दुष्कर्मों का साथ देते हैं। उसी तरह से हम जब गुरुजनों की बात करते हैं, गुरु कौन? वो जो हमारे जीवन में हमारी कमियों को हमारे समक्ष पेश करे, उसी तरह से जैसे हमारे माता पिता हमें टोकते हैं, हमारे समक्ष हमारी गलतियों को सामने रखते हैं। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। बात की गई है एक मन की और एक ऐसे जीव की जो दुर्जन है। दो जीवों से दूरी करने का वास्ता किया गया, वास्ता दिया गया, और कहा गया कि इन दो चीज़ों से एक साधो, मन का मान त्यागो। मन में जो घुमान है, हमारे मन में जो हौमे है, मैं है, पहली बात इसे त्याग दो। और दूसरी बात की गई है काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते अहनस पागो। वो जो दुर्जन है, वो जीव जो दुष्कर्मी है, वो जीव जिसके कर्म बुरे हों, ऐसे जीव से दूरी कर लेनी चाहिए। गुरबाणी की और पंक्तियां हैं, कहते हैं कि साकत संग न कीजिए, दूरों जाइए पाज। वो जिसे हम साकत कहते हैं, वो जो एहसान फरामोश होता है, वो जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसे दुनियादारी में, जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, औरों से उसे कोई लेना देना नहीं। अगर उसके जीवन में कोई परेशानी आ जाए तो वो जीव दुनिया के समक्ष जितना मर्जी रब का बंदा बने, अच्छा बन के दिखाए, वो जीव जिसके जीवन में थोड़ी भी परेशानी आ जाए और वो कहने लगे कि दुनिया को आग लग जाए, दुनिया तबाह हो जाए, मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना, वो जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, और जब समा ठीक हो तो वो किसी को जाने ही ना, किसी को माने ही ना, किसी की परवाह ही ना करे,
और जब समा विपरीत हो जाए, जीवन में कोई तंग परेशानी आ जाए, तो वो जीव कहे कि दुनिया ख़त्म हो जाए, दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमे, मैं उदास हूँ तो सभी उदास हो जाएं, मुझे परेशानी है तो सभी परेशान रहें, कोई दुनिया में सुखी नहीं रह सकता, कोई दुनिया में खुशी नहीं मना सकता। तो कहा ऐसे जन से दूरी कर लो, ऐसे जन से दूरी कर लो, कारण कि वो जीव हमें भी तबाह कर देगा और कहीं ना कहीं जीवन में अपनी छाप, अपनी छाया हमारे जीवन में छोड़ ही देगा। जैसे कोई कहता है ना कि कोयले की दलाली में हाथ काले होते ही हैं, तो वो काम होता है। ऐसे जीव का संग कर लो, जीवन की खुशी, जीवन की उमंग, सुख शांति तहस नहस हो जाएगी। साकत, दुर्जन। अब बात की जाती है कि इन चीज़ों से मना क्यों किया जाता है और कौन मना करता है। इन चीज़ों से वही मना करेगा जो पूर्ण गुरु होगा, जो सच्चा गुरु होगा। गुरबाणी में कह दिया गया, कोई काहू को नहीं, सब डिट्ठी ठोक बजाए। कोई किसी का नहीं है सच में। पर रिश्ते नाते बनाए, साख संबंध बनाए चले जीवन में, पर ये रोकेगा कौन? वो जो पूर्ण गुरु होगा, सच्चा गुरु होगा। वो इन चीज़ों से हमें टोकेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी ही आदतों से हमारे माता पिता हमें टोकते हैं। हमारे माता पिता, जैसे सोचे ना कि एक परिवार में पिताजी हैं, उनके भाई बहन भी हैं, दूसरी तरफ माँ हैं, उनके भी भाई बहन हैं, मामा मौसी बुआ चाचा ताया, ऐसे रिश्ते होते हैं। अब जीवन में याद रखें, जिन बातों से हमें हमारे माता पिता टोकेंगे, और वो सिर्फ माता पिता ही टोकेंगे, और वो उन बातों से टोकेंगे जिनमें हमारा नुकसान होगा, उसके अलावा वो बातों में और कोई रोक टोक नहीं करते। जो भी हमारे जीवन की कमी होगी, वो कौन रोकेगा टोकेगा? जो माता पिता, जिनकी हम संतान हैं। पर जीवन में निगाह मार के देखें, वो जो हमारे इर्द गिर्द रिश्ते नाते होते हैं, वही कहेंगे, चाहे मौसी हो, बुआ हो, मामा हो, चाचा हो, उन्होंने क्या कहना, बहुत दुख होता है तेरे पर, तेरे माँ बाप तो है ही ऐसे, इन्हें समझ नहीं है, हम भी समझाते हैं। अब ये काम कौन करेगा? जो उस परिवार का दुश्मन होगा, माता पिता का भी और उस संतान का भी, बच्चे का भी। जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में ऐसा समय, हमारा वक्त ना आया हो। हमें कोई ना कोई जरूर कहेगा, तेरी माँ तो है ही ऐसी, इनकी तो आदत ही ऐसी है, तेरे पिताजी ऐसे ही हैं। अब वो उस दौरान, उस समय में हमें अपने पेरेंट्स से ज़्यादा प्यारे वो लगने लगते हैं, कारण कि वो हमारे दुष्कर्मों का साथ देते हैं। उसी तरह से हम जब गुरुजनों की बात करते हैं, गुरु कौन? वो जो हमारे जीवन में हमारी कमियों को हमारे समक्ष पेश करे, उसी तरह से जैसे हमारे माता पिता हमें टोकते हैं, हमारे समक्ष हमारी गलतियों को सामने रखते हैं। पर वो माता पिता जो अपने बच्चों को टोके ही ना,
मना ही ना करें गलतियों के, तो वहां माता पिता फेल हो जाते हैं और उनकी संतान की जो दूर दूर दुनिया में होती है, पीठ पीछे होती है कि देखो कैसा परेशान करने वाला ये बच्चा है, कितनी गलतियां करता है, कितनी मस्तियां, सब तोड़ फोड़ कर रहा है, लेकिन इसके माँ बाप कैसे हैं। बिल्कुल मना नहीं करते, रोकते नहीं हैं। अब वो जो संतान है वो बिगड़ैल होगी, गलत होगी और दुनिया में उसने गलत काम करने हैं। उसी तरह से जब किसी गुरु घर की बात करते हैं, गुरु के संग हमारा अगर गुरु के साथ साथ बनता है, तो वो गुरु अगर सच्चा होगा, माता पिता की तरह अपनी संतान समझेगा, तो हमें टोकेगा, हमें हमारी गलतियां, हमारी कमियां हमारे समक्ष जरूर खड़ी करेगा। पर अगर वो गुरु जो हमें हमारी कमियों की बात ही नहीं करते, भीड़ बनी हुई है, इतने जीव हमें रब मान के चले हैं, जो है करते रहो, तो वो सच्चाई नहीं होती, वो सच्चाई नहीं होती। किसी गुरु का संग क्यों करना? गुरु जो भीतर भक्ति जगा दे, वैराग्य जगा दे, और वो जो हमें जीवन में मुक्ति का रास्ता दिखाए, हमें मुक्त कराए। मुक्त कैसे होंगे? अब बात आती है मुक्ति क्या? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मायने क्या है? मुक्ति का मायने है बंधनों से मुक्त होना, फ्री, आजाद, जिसके जीवन में कोई बंधन नहीं है, मुक्त हो गया, फ्री, बंधा नहीं हुआ जो। अब बात की जाती है मुक्त होने की। अब कोई कहे कि हम फलां गुरु घर गए, ये हम इसलिए बात करें क्योंकि पीछे हमने गुरु पूर्णिमा की बहुत बड़ा त्यौहार मनाए, तो उन दिनों में संगत सारी तो बिजी रहती है अमेरिका कनाडा में, सभी तो नहीं आ सके सत्संग में। तो वो जो प्रथा चली गुरु के नाम की, गुरु के नाम की, कि गुरु जीवन में आते ही उस रब के घर में हमारा पार उतारा हो जाता है। वो जो निगुरे होते हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, उन्हें रब कहीं, उनको स्थान नहीं मिलता रब के घर में। वो जो गुरु होता है रब के घर में, हमारे लिए हमारे कर्मों का लेखा रब से हमारे लिए इंसाफ मांगता है। बहुत कुछ कहा जाता है। तो उस दिन भी कहा गया, वो जो देव, वो जो महापुरुष जिन्हें हम दत्तात्रेय कहते हैं, उनके जीवन में 24 गुरु हैं। जो दत्तात्रेय हैं उनके जीवन में 24 गुरु हैं, और 24 गुरुओं में उनका एक भी कोई मनुष्य शरीर अध्यात्म गुरु नहीं है। जैसे हम लोगों ने आजकल ये आडंबर सा बना ना, अध्यात्म गुरु को रब बना के चलते हैं, रब बना के चलते हैं। नहीं, उनके 24 गुरु हैं, और उन्होंने गुरु उसे माना जिससे जीवन में उन्हें कोई शिक्षा मिली अपने भीतर के अवगुणों को सुधारने के लिए, अपनी आदतों को सुधारने के लिए। जिस किसी से भी, उसमें उन 24 गुरुओं में पृथ्वी भी है, वायु भी है, समुद्र भी है, अजगर भी है, मछली भी है, कबूतर भी है,
वैश्या भी है, एक बाल बच्चा भी है, ऐसे 24 गुरु हैं। उन्होंने अपने अध्यात्म के ये आडंबर वाला गुरु कोई नहीं बनाया, उन्होंने ऐसा गुरु कोई नहीं बनाया। तो हम हैरान है कि जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती होगी तो उस दिन दत्तात्रेय जो थे वो बेचारे किनकी पूजा करते होंगे, उन्होंने उस दिन किसकी पूजा की होगी। तो कह दिया जाता है कि गुरु जो है जीवन में आए तो हमारे रास्ते उस रब के घर के खुल जाते हैं, हमारे नाम की कचहरी लगती है तो हमारे लिए वहाँ कचहरी में खड़े होते हैं। फिर वो गुरु महान है जिसका उस रब के घर में खाता है, खाते अकाउंट हैं। पर हमें जहां तक लगता है कि सिर्फ गुरुओं के अकाउंट नहीं होते, वहां हर एक जीवात्मा का अकाउंट है। तभी तो 84 लाख जोनियां, ये जो 84 लाख जोनियां भोग के आते हैं, मनुष्य जामा मिलता है, तो और जोनियों में कहां कोई गुरु है और कहां के खाते। तो कहा जाता है ना, अंत समय जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता में जो जय मरे, सूकर जोनो वल वल उतरे। अब वो सुअर की जोनी में जाएगा जो मनुष्य जीवन भर संतान करता रहे, वो सर्प जोनी में, सूकर जोनी में जाएगा। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जय मरे, सर्प जोनो वल वल उतरे। अब उसने सर्प जोनी में जाना है। तो अब इसमें बताओ, जिस जीव का गुरु हो और वो जीवन भर लड़के संतान के चक्करों में पड़ा रहे, तो गुरु उसका सूकर का जीवन होने से बचा लेगा उस रब के घर की कचहरी में। वो जो जीवन भर माया, धन दौलत, लक्ष्मी, पैसा, वो जीवन भर ये करता रहे, और फिर गुरु हो जीवन में, वो उस रब के घर में कहे मेरा खाता है बहुत बढ़िया, मेरी तो चलती है, तो फिर उसे सर्प होने से बचा लेगा, सर्प होने से बचा लेगा। मुक्त होना क्या है? वो जो बंधन हैं हमारे जीवन में, वो जो बंधन है, और वो बंधन क्या? वो बंधन और कुछ नहीं, हमारी खुद की आदतें। हमारी खुद की आदतें ही हमारे जीवन का बंधन है। अब मुक्त कोई गुरु नहीं करवा सकता, वो मार्गदर्शन कर सकता है, रास्ता बता सकता है, हमें हमारी गलती समझा सकता है कि यहां तू गलती कर रहा है, सत्संग पे नहीं आना। गुरु घरों से जुड़े हैं, सत्संग की उपमा महिमा नहीं पता, वो गुरु का झंडा नाम गाड़ के रखेंगे, गुरु से बेमुख हो जाएंगे, गुरु से बेमुख हो जाएंगे। अब हम आपको अपने जीवन की एक गाथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। हमारे खुद के पिताजी, हमारा सिख धर्म में जन्म हुआ तो हमारे पिताजी, उन्होंने अमृत छका हुआ था। जैसे कृपान धारण करते हैं, 5 ककार सजाने पड़ते हैं, तो गुरु घर जाके उन्होंने अमृत छक लिया। अब बात समझें, अगर गुरु से बेमुख होने की बात अगर समझें, तो पिताजी ने अमृत छक लिया। अब वो कृपान धारण करते थे, छोटी जैसे वो होती है। अब क्या हुआ कि जीवन में ना एक शरीर का गुरु मिला, किसी मिशन के साथ जुड़ गए। अब उन्हें भी सेवकों की जरूरत थी, ये भी पाठ पूजा करने वाले थे, रिटायर्ड लाइफ हो गई इनकी, तो वहाँ उस गुरु घर में सेवा मिल गई इनको। जैसे ये आसन नहीं ड्रामे बना लेते हैं हम गुरुओं के नाम के बड़े बड़े, तो वहाँ भी किसी का आसन लगता था। वो बेचारे बुजुर्ग गए, उनका आसन की सेवा में खड़े हो गए। तो वहाँ के पुराने सेवादार
उन्हें पता क्या कहते हैं? गुरु घरों से देखो, गुरु हैं शरीर रूप, जीवन में गुरु, हमें क्या शिक्षा मिली, हम क्या लेके चले? कहते अरे आप हथियार लेकर आसन नहीं सजा सकते। एक जीव अपने मजहब में, धर्म में पूरा है, उसने 5 ककार सजाए और सेवा में आया, उसे वो जो शरीर में गुरु है उसके सेवक क्या कर रहे हैं? उसे सेवा करनी, एक आसन सजाने की। उसे कहते अरे अरे आप हथियार लेकर ये ड्यूटी नहीं कर सकते। अब देखो आज के जीव होंगे तो क्या करेंगे? हम खुद बात कर रहे हैं। आज के जीव बोलेंगे अच्छा ठीक है जी, आप संभालो अपनी सेवा। उस बेचारे जीव ने पता क्या किया? वहीं प्रार्थना की और वो जो 5 ककार धारण किए थे, कृपान उतार के घर में रख दी। कहते कोई नहीं, गुरु ही मिलना है ना, ये भी गुरु है। वो उस गुरु घर की सेवा के लिए कृपान उतार दी उन्होंने। अब बताओ, वो जो शरीर वाला गुरु है, उन्हें वो उस रब की दरगाह में तारेगा, या वो जो जिनके नाम की उन्होंने कृपान डाली थी? पर ना उस गुरु को शर्म आई कि मैंने एक जीव को निगुरा कर दिया। तब नहीं कोई निगुरे जीव का उस रब के घर में कोई इंसाफ की तब कोई बात नहीं आई, क्योंकि वो खुद शरीर में बैठा कहता मैं ही रब हूं। और उन शरीर के सेवा में जो जीव लगे, जो एक भोले वाले एक सेवक को कहते कि आप हथियार लेकर नहीं, हथियार एक 5 ककार, एक उन्होंने कृपान डाली, कहते हथियार। गुरु हमारा पार उतारा कर देगा, गुरु हमारा पार उतारा कर देगा। गुरु का वहां अकाउंट है। फिर वो शरीर से अगर कोई दूर होते तो कहते ये निगुरा। चेले चपाटे होते हैं हमारे, इर्द गिर्द छोड़े होते हैं बदनामी करने के लिए, ये निगुरा। फिर उनसे जो शिक्षा लेते हैं हम आगे संतानों को भी यही सिखाते, अरे निगुरे हो गए हम तो, गुरु हमारा ऐसे कर देगा। अब आप बताएं, आपकी संतान आपसे अगर नाराज भी हो तो आप उसका बुरा करोगे? तो कैसे माता पिता हुए आप, कैसे गुरु हुए? गुरु पूर्णिमा, सत्संग सुने, मनुष्य जामे की अहमियत समझे, सच्चाई समझें। गुरु वो नहीं जो हमें ये दुष्कर्म करना सिखाए। गुरु वो नहीं कहे कि मेरे ही सत्संग सुन, मेरे पास या औरों के पास जाएगा तुझे रब की सजा मिलेगी। अपने सेवकों को अगर ऐसी शिक्षा दे के चला रहे हैं तो याद रखें, गुरबाणी ही कहती है बिन भागा सत्संग न लभै। ऐसे जीवों की बातों में लग के हम सत्संग छोड़ते ना, हमारे भाग मंदे हो जाते हैं। तो कोई गुरु नहीं उस रब के घर में हमारा पार उतारा कर सकेगा। तभी कबीर साहब को कहना पड़ा, ऐ बेवकूफ जीव, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। अब बता इसका जवाब। अब गुरु तो खुद उस कटघरे में खड़ा होगा तो वो चेले का पार उतारा वहां कर लेगा? वो चेले का पार उतारा कर लेगा? फिर कैसे खाते, कैसे खाते उस रब के घर में? कौन से वहां हमारे पिता का राज चलता जी? हमारे खाते खुल गए, बैंक अकाउंट खोल गए हमारे नाम के, हमारी चलेगी उस रब के घर में? रब किसी का नहीं, पर रब सबका। रब उनका नहीं जो ये साकत हैं, जो औरों के भीतर नफरत डालते हैं, औरों के जीवन में नर्क करते हैं। रब उनका नहीं। रब उनका जिनमें जिस जीव को हर एक जीव में वो रब दिखे।
प्रकृति में रब दिखे, भीतर नफरत ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न ही ना हो, उत्पन्न ही ना हो, उत्पन्न ही ना हो। मीडिया बहुत खराब हो गया आज, पता नहीं हम अवस्था ऐसे हो जाती, कारण कि सच देख देख कर परेशानी होती। आज ही हमारे सुशील ने हमें एक वीडियो बता दिया, थोड़ा मन उदास हुआ कि गुरु के नाम पर क्या क्या होता है। साध संगत जी, सत्संग सुने, अपना जीवन में मुक्ति की बात जो आती है, हम अपनी आदतों में खुद बंधे हुए हैं, मुक्ति और कोई नहीं है, मुक्ति और कोई नहीं है। गुरु नानक पातशाह अगर गनका के पास जाते हैं तो उन्होंने उस पर कौन सा ऐसा कोई मंत्र मारा कि वो पार उतारा हो गया, वो मुक्त हो गई, ऐसे नहीं होता है। उससे उन्होंने सिर्फ इतना समझाया, बेटी ये जो तू कर्म कर रही है इन्हें छोड़ दे, इन्होंने, तू बहुत शुभ अच्छी जीवात्मा है, तू इन आदतों में फंसी है, ये आदतें छोड़ दे, तेरा पार उतारा हो जाएगा। बस गुरु यही कर सकता है। उसके बाद वो जीव अगर आदत नहीं छोड़ता तो उस जीव को कोई मुक्त नहीं करवा सकता। माता पिता ने संतान को समझा दिया, बेटा ये काम मत कर, बेटी ये काम मत कर, ये गलत है, तुझे तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब अगर संतान ने बात मान ली, आदत छोड़ दी, तो पार उतारा, मुक्त हो गए। मुक्त बंधन है क्या, बताओ, बंधन क्या है? क्या हमें सांस लेने में दिक्कत है? क्या हमें ये जीवन जो प्रकृति मिली है ये एंजॉय करने में दिक्कत है? बंधन क्या? बंधन वो कि भगवान ने बांध के भेज दिया, तू सूरज के समक्ष नहीं जा सकता, तू खाना नहीं खा सकता, पीना नहीं, पानी नहीं पी सकता, ये बंधन माने क्या बंधन है? हम किसे बंधन समझ के बैठे हैं? मुक्त किससे होना है? मुक्त और किसी से नहीं साध संगत जी, अपनी आदतों से होना है। और वो आदतें जो हमारे भीतर हैं, और फिर वो जीव हमारे इर्द गिर्द जो उन आदतों को और बढ़ावा देते हैं, उन्हें पलने देते हैं, या उन्हें टोक कर, उन्हें समझा कर आगे चलते हैं। हमारे एक सेवक हैं न्यूयॉर्क से, बहुत प्यारे, उन्हें कोई आदत थी बुरी, और जीवन का उनका वही बंधन था, आज भी शायद आए होंगे। उनके जीवन का एक ही बंधन था, घर में नर्क हुआ होता था, बच्चे, पत्नी, परिवार में नर्क हुआ रहता था, एक ही बुरी आदत थी, वही बंधन था उनके जीवन का। हमने उन्हें और कुछ नहीं कहा, हमने सिर्फ उन्हें कहा, आप हमारे छोटे भाई की तरह प्यारे हो, आप और कुछ नहीं, ये आदत छोड़ दें। कई बारी बोला, हर बार उन्होंने कमिट कर देनी, नहीं छोड़नी, फिर बात आनी, वही बंधन में फंसे, वही परेशानियों में। एक दिन वचन ले ही लिए, हो गया, वो कहता, लो जी आपसे प्यार है, वचन हुए, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा। अब उनके घर में जो स्वर्ग है, अब वो जो जीवन जी रहे हैं वो जानते हैं। किया कुछ नहीं, कोई गुरुजन, कोई संत जन, कोई महापुरुष क्या कर सकते हैं? सिर्फ समझा सकते हैं, जीव ये देख यहां तू गलती कर रहा है। सुनिया मन्या, पहले तो सुनना नहीं, और अगर सुना है तो उसे माने भी। मानना भी पड़ता। उन्होंने मानी, और अब आई थिंक 5-6 महीने हो गए, वो जिस दिन से वो हर दिन काउंट करते हैं, आज इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, तो बहुत बढ़िया ना, उस दिन से आप मुक्त हो गए, और क्या। अब बताओ इसमें किसी फकीर ने क्या किया?
उसने तो रास्ता बताया, चलना तो खुद ही पड़ा। अब अगर शुभ कर्म हो गए, वो आदतों से, बंधन से मुक्त हो गए, अब खुशी खुशी रब के सामने भी जा सकेंगे ना। हमने उन्हें यही कहा था कि आप बहुत अच्छे जीव आत्मा हो, दूसरों के लिए आप कुछ भी करते हो, लेकिन ये जो आदत आपकी, तो साध संगत जी ये हमने किसी गुरुजन के खिलाफ, हम क्यों कर्म कमाएं, हम क्यों कर्म कमाएं? पर हमारे जो परिवार है, अगर फकीर हैं तो माता पिता की अगर अवस्था में बैठेंगे तो हम जरूर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आप लोगों से प्यार है और हम आपको अपने से नहीं बांध रहे। हम आपको कोई गारंटी नहीं दे रहे कि अरे भगवान के घर में आपको मुक्त करवाएंगे। नो, नेवर एवर। आई कैनॉट मेक यू डिपेंडेंट। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी इंडिपेंडेंट। डोंट कीप फेथ ऑन मी, हैव कंप्लीट फेथ ऑन ऑलमाइटी। एंड ऑलमाइटी इज नॉट any body or any idol. Almighty is just an essence, which you have to feel, and after feeling we have to grab it. That's it. If anyone is continuing with me for worldly things, materialistic things, then I think our relation will not going to continue. No. मेहनत करो, मेहनत करो, शुभ कर्म करो और फल की चिंता ना करो। फल के लिए, फल कारण जो सेवा करे। ये हम थोड़ी कह रहे, तो महापुरुषों ने कहा, कृष्ण महाराज जी और महापुरुषों ने कहा कि अपने शुभ कर्म करो, फल की चिंता ना करो। हम भी वही कह रहे हैं कि ना, हमारा रिश्ता सिर्फ ये होगा, सत्संग है, जहां किसी की कमी लगेगी हम कहेंगे ये देखिए। कारण कि हम तो अपने कमियों को खुद देख रहे हैं, हम तो अपने खुद कर्म भोग रहे हैं, हम तो अपने खुद कर्म भोग रहे हैं रोजाना, नित्य। तो जीवन अपने संवार सकते हैं हम लोग, अपने निगाह मारे, भीतर निगाह मारे। और फिर वही बात, साधो मन का मान त्यागो। किस गुमान में बैठे हैं, किस गुमान में, किस गुमान में? हम आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, किसी के पास गए, सत्संग हुआ, वहां से निकलने लगे उस घर से, तो हम उन घर वाले जीवों से बैठे बाद में, और हमने उनसे कुछ बात की कि कोई प्राणी है जीवन में जो आएंगे तो संभल के रहना, जीवन नरक होगा, समझा के ऐसे ऐसे होगा, संभलना। हम अपना कर्म करके आ गए। अब वो समझें ना समझें, क्या होता है परेशानी, वो उनके कर्म। बंधन तोड़े, मुक्त करे। वो मुक्त और क्या होगा साध संगत जी? मुक्त और कुछ भी नहीं साध संगत जी। देखिए, एक हाथी को पालता था जीव, हाथी रखता था, हाथी। तो उसके पास एक छोटा सा बच्चा हाथी का उसे किसी ने दे दिया, या कहीं से मिल गया, जंगल से पकड़ लाया कोई। उसने उस हाथी के बच्चे को एक रस्सी के साथ बांध दिया, रस्सी के साथ बांध दिया, और उस हाथी के बच्चे को पता लग गया कि मैं इस बंधन में बंध गया, इस रस्सी में बंध गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई,
उस जीव ने उस रस्सी को मोटा नहीं किया, सिर्फ बड़ा किया। कारण कि जैसे जैसे पाँव का साइज बढ़ रहा था, उसने रस्सी को बड़ा किया। और वो हाथी 8-10 साल में पूरे यौवन में आ गया, जवान हो गया भरपूर। उसके बावजूद भी वो जो महावत था, उसने उसे उसी रस्सी से बांध के रखा। और वो हाथी उस सबकॉन्शियस माइंड में उसे वही बचपन की जो आदत थी कि ये रस्सी मुझे छोड़ेगी नहीं, वो इतना बलवान महा का इतना शरीर होने के बावजूद भी वो जीवन भर वो रस्सी नहीं तोड़ सकता, वो रस्सी नहीं तोड़ सकता। उसे तोड़ के भी बता दी जाए फिर भी उसे लगेगा ये रस्सी मेरे जीवन में अब बंधन है, ये नहीं छोड़ सकता। उसी तरह से साध संगत जी, बंधन हमारे इसी तरह की रस्सियों के बचपन से हमारे जीवन में पड़ गए और हम उन बंधनों को, उन आदतों को नहीं छोड़ पा रहे और उन्हीं को तोड़कर हम मुक्त हो जाएंगे, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। खाते सभी के खाते होते हैं, वहां नहीं समझ आई। और सुनो, अब एक डॉक्टर के पास मरीज जाते हैं। अब इंडिया का तो पता नहीं, इंडिया में शायद, हाँ इंडिया में भी फाइलें बन जाती हैं पेशेंट्स की। तो बात समझें, डॉक्टर के पास एक परिवार की फाइल्स हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, संतान है, उनकी फाइल्स हैं, हर एक का रोग, हर एक का रोग। अब वो जो रोग हैं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने में अगर किसी को कोई दुख तकलीफ है, वो उस डॉक्टर के पास जाता है तो उसमें एंट्री कर देता है कि ये जीव ये है। और 6 महीने साल में ब्लड टेस्ट भी होते हैं, तो उनकी जो 6 महीने में एनुअली जो ब्लड रिपोर्ट आती है, उसकी रिपोर्ट भी वो डॉक्टर फाइल में डाल लेता है। अब वो जो रोग हैं, जो परेशानियां, डॉक्टर साथ में उन्हें, डॉक्टर बीइंग डॉक्टर, उन्हें दवाई भी दे देता है, या कोई सप्लीमेंट चाहिए, कोई वीकनेस है वो भी दे देता है। अब ये तो हुई खाता। अब अचानक से उस इलाके का कोई चौधरी आए, कहे मेरी इस डॉक्टर से बहुत बढ़िया बनती है, आओ मैं आपके साथ में चलता हूं। अब वो चौधरी चला जाए हमारे साथ उस डॉक्टर के पास, चौधरी चला गया साथ में डॉक्टर के पास, मेरी बड़ी पहचान है। अब वो चौधरी सामने खड़ा है, एक तरफ डॉक्टर है, एक तरफ पेशेंट खड़ा है। अब बताओ, उस चौधरी की प्रेजेंस उस फाइल में उसके रोग को खत्म कर देगी? उस चौधरी के जाते उसके इलाज में फर्क आ जाएगा? अगर नहीं आएगा ना, तो ऐसे जो गुरु बन के चौधरी हमें बताते ना, मैं रब के घर में तेरी दरगाह में खड़ा होऊंगा, उस चौधरी का वहां भी कोई काम नहीं होगा। हमारे कर्म है, हमारी फाइल है। डॉक्टर कहेगा तू आ, चाहे जो मर्जी हो, इसके ये इलाज होने हैं, ये रोग है इसको, अब मैं क्या करूं, दवाई बता दी है। रब के घर के खाते, कहते बड़े बड़े खाते होते हैं इनके। रब के खाते होते हैं जी इनके। हमें कहते मिशन स्टार्ट कर लिया, इसका कहाँ खाता है? हमने कहा हमारा खाता तो खुद का है, आपका खाता खुद का है। वो जो गुरु बन के खाते खोल के बैठे हैं वहां, वो जाने। खाते हम सबके होते हैं साथ संगत जी। और डॉक्टर ने इलाज उसी रोग का करना है जो हमें रोग है। कोई चौधरी जाके कहे मैं पहचानता हूं, दवाई हमें ही खानी पड़ेगी, सर्जरी हमारी ही होगी, उस रोग से मुक्त हम ही हो सकेंगे। उसका वहां खड़ा होना कुछ नहीं करेगा।
उसका वहां खड़ा होना कुछ नहीं करेगा। सहज सुभाए मेरा शौ मिले, सहजे कृपा हो जाती है तो हो जाती है, वो रब की रजा, वो रब की रजा। फकीर सिर्फ इतना कह सकता है दाता कृपा करेंगे भली हो, और प्रार्थना कर सकता है हे प्रभु कृपा कर देना। कृपा हुई तो शुक्र उस ओंकार का, उस रब का, नहीं हुई तो वही बात आती है, प्रार्थना ही कर सकते हैं। कृपा होगी तो आपकी किस्मत। पर अपने कर्मों को देखें, अपनी आदतों को देखें, उन्हीं के बंधनों में हम बंधे हैं। और दत्तात्रेय जैसे महापुरुष, उनके अगर जीवन में 24 गुरु हैं साध संगत जी, तो हम अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हम बस वो शरीर के ड्रामों में फंसे हुए हैं। उसके अलावा हमारे जीवन में हमें कभी किसी से कोई ज्ञान नहीं मिला, और जिस शरीर रूप के ड्रामे में पड़े उससे क्या ज्ञान मिल गया हमें, वहां जाकर हमने क्या पा लिया, ये भी सोचें। हमारे जीवन में हम कौन से बंधनों से मुक्त हो गए या और बंधनों में फंस गए। पर कई बार राह चलते किसी से शिक्षा मिल जाए, अरे बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया, कई बार हम बात नहीं करते। कुछ दिन पहले की बात है, हम अपने रूम में बैठे तो कबीर साहब के श्लोक चल रहे थे, कैसेट वो रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो हमारी बेटी, बड़ी बेटी दिलराज आ गई उसी समय में। तो उस समय श्लोक चल रहा था कि अगर पत्थर पूजे रब मिले तो मैं पहाड़ पूजूं, अगर पत्थर मूर्ति पूजे, पत्थर पूजे, अगर रब मिल जाएगा तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। अब उसी समय में वो बच्ची आई और वो गदगद हो गई, परेशान हो गई। उसने 1-1.5 घंटे तक वो जो भी मिल रहा है सभी से वही बात करी, कितनी बड़ी बात है कि अगर पत्थर पूजने से रब मिलता तो मैं पहाड़, वो कहती सीधी बात है, व्हाई शुड आई कॉम्प्रो विद द स्मॉल थिंग। अब हमने कहा पुत्र ये आपको ज्ञान मिल गया, ये जीवन में डाल लो। तो अब वो क्या कहीं कबीर साहब उसके गुरु नहीं हुए? हुए ना, हुए। उसी तरह से हमारे स्कूली टीचर्स जो हमें कितना ज्ञान दे चुके हैं, जिनकी वजह से हम जीवन जीना सीखे, तो फिर गुरु पूर्णिमा में उन गुरुजनों की भी पूजा किया करें ना। उन्होंने हमारा ज्यादा फायदा किया, ज्यादा मदद की। किसी आध्यात्मिक गुरु के ऐसे आडंबरों में कोई बैठा है अगर, तो गुरु पूर्णिमा में उनकी पूजा भी किया करें। वो माता पिता जो हमारे, जिन्होंने हमें जीवन जन्म दिया, जिनकी वजह से हम इस मनुष्य जामे में आए, और उन्होंने जो हमारी शुरुआती शिक्षा दी, 3-4 तक तो हम साल तक तो माता पिता के पास थे, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, क्या हम गुरु पूर्णिमा में अपने माता पिता की भी वैसे ही पूजा करते हैं? तो पता नहीं हमारे दिमाग की कौन सी कैलकुलेशन है, कौन से रब को किस तरह से मनाना है, किस तरह से पाना है। और वो जो खुद गुरु बन के बैठे हैं, कोई कृष्ण बना हुआ है खुद ही, बड़ा मजा आता है। हमने 1-2 दिन पहले वीडियो देखा है, वो लेडीज बैठी हैं तो उनमें घूम रहा है, वो कृष्ण बना हुआ है। वो इसलिए बना है क्योंकि उसे सच में पता है कृष्ण रब है ही नहीं इस धरती पे, क्योंकि वो खुद रब बना हुआ है। तो ऐसे जीवों से क्या ज्ञान मिला? कोई राधा बन के, कोई मीरा बन के, कोई गोपी बन के वहां झूम रहे हैं। निकलो बाहर इन चीजों से, बाहर निकलो इन चीजों से। इंसाफ करना है, अगर सच करना तो सभी को, सभी गुरुजनों को उतनी इज्जत दो। फिर ये तो छोड़ ही दें, वो जो स्कूली टीचर्स हैं या माता पिता की तो छोड़ दें। अब एक जीव अपने गुरु की पूजा कर रहा, दूसरा जीव उसे हेट करता है, वो नहीं उसकी पूजा करता। मजहब नहीं बन गए? मजहब कैसे बने? एक का गुरु रब, दूसरे का कुछ नहीं, तो वो सजा नहीं मिलती होगी, वो सजा नहीं मिलती होगी।
इन चीज़ों से उठें। अगर सत्संग पे हैं तो सत्संग का फ़ायदा लें, सत्संग का फ़ायदा लें। फिर कहते हैं काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनस पागो। दुर्जन साकत, वो साकत ऐसे जीवों, ऐसे रूप धारण करके भी बैठे हैं जो रब से दूर करके अपने साथ जोड़ते हैं। सेल्फ सेंटर्ड, मैं ही सब कुछ हूं। और ऐसे जीव भी हमारे इर्द गिर्द हैं। और जीवन में निगाह मार के देखें, कहीं हमारे जीवन में ऐसा जीव आ तो नहीं गया जिसके आते ही हमारा सुखमय जीवन उलट पुलट हो गया। फिर कहा जाता है ना, खाते होते हैं जी गुरुओं के। वो खातों की बात नहीं होती, बात क्या है कि कौन कितनी एनर्जी लेके बैठा है। जितनी नेगेटिव एनर्जी आई ना, संगत है कोई भी, अगर कोई भी मिलता है, आप घरों में भी कई बार जीव आ जाए, तो आपके पास कितनी पॉजिटिव एनर्जी है जो उस नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हो। यही खाता है बस। आप कितनी नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके फिर भी हेल्दी रह सकते हो, और कुछ भी नहीं है। आपके भीतर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो कईयों के पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, चौधरी बन जाते हैं, दूसरों के मदद करने के लिए हाथ डाल लेते हैं। पता ही तब लगता है कि उस जीव की नेगेटिव एनर्जी इतनी थी कि खुद फंस गए। तभी तो कहा जाता है कि 10 ब्राह्मण बैठे और अचानक से एक शूद्र वहां आ गया। 10 के 10 उठ गए, अरे हमारा जन्म तूने नरक कर दिया। तो किसी ने सवाल किया कि एक शूद्र अकेला 10 ब्राह्मणों का जीवन नरक कर सकता है, तो आप 10 ब्राह्मण मिलकर एक शूद्र को ब्राह्मण नहीं कर सकते? एक जीव आके हमारे जीवन में सभी को बदल देता है, हम सभी मिलके उसे नहीं बदल सकते। हम सभी नहीं बदल सके, तो फिर कमी किस में है? उस ब्राह्मणवाद में या उस शूद्रवाद में? कमी हम में है। सत्संग जी, बहाने ना मारें, आड़ ना बनाया करें, सच से जीना सीखें। दुनिया में अच्छे ना बने, दुनिया में सच्चे बने। कारण कि रब को सच्चे जीव पसंद है, अच्छे जीव पसंद नहीं है। अच्छा कौन है? साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए बाज। होश में सत्संग की बात है तो सत्संग में किसी फकीर के पास आए तो सत्संग जो हमारी आदतों में बदलाव ला सके। अगर हमारी आदतों में बदलाव नहीं है और उस हाथी की तरह आज भी उस छोटी सी रस्सी में पांव फंसा के वहां हम अपने आप को बंधन में डाल के सोच रहे हैं हम तो बंधन में फंसे हैं, कोई आए मुक्त कराए, कोई आए मुक्त कराए, तो कोई मुक्त नहीं करा सकता। मुक्त हमें ही होना पड़ेगा। भाव हमें ही अपनी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। चॉइस इज अवर्स। सुनते रहें सत्संग। सत्संग कितना सुन सकते हैं? मजबूरी या सत्संग से दूरी करवाने लग गए जीव और हमारे जीवन से सत्संग छूट गया तो हम कुछ नहीं सीख सके। हम कुछ नहीं सीख सके, जीवन में कुछ नहीं पा सके। मिल मेरे प्रीतमा जियो। मिल मेरे प्रीतमा जी। वो जो प्रीतम पाने की बात है वो है शुभ कर्मों से अपने आप को बंधनों से मुक्त करने की। और जैसे कहा गया वो खुशबू भीतर उत्पन्न होती है। सिर्फ हमें बंधनों से मुक्त होकर उसे पाना, वो भीतर ही है, रब भीतर ही है। सत्संग में और शिक्षा नहीं दी जा सकती कि पैसे कैसे कमाएं, आडंबर कैसे किए जाएं। सत्संग पे नहीं,
जहाँ ये चीज़ें सिखाई जाती हैं वो सत्संग नहीं है। सत्संग में तो सीधी सी बात है, जैसे कृष्ण अर्जुन से बात करते हैं, पहले समझ, अगर बात चलानी है पहले समझ तू जीवात्मा है या शरीर है। बात ही वहीं से शुरू होगी। अगर जीवात्मा तो आजा सत्संग शुरू होगा। और गीता का सत्संग शुरू कर दिया कृष्ण महाराज जी ने, अर्जुन ने जब माना कि मैं जीवात्मा हूं। यहां बात होती है जीवात्मा की, सत्संग और कुछ नहीं, जीवात्मा के लिए खुराक है। मुश्किल लगता है कोई नहीं, मुश्किल लगता है कोई नहीं। सफेद रंग का मतलब क्या है? इसे कफन कहते हैं। कबीर कुकर राम को अपने आप को समझना पड़ता सत्संग जी, बाकी कुछ नहीं। कोई कृपा हमारे भीतर ही है, रब हमारे भीतर ही है, काल हमारे भीतर ही है, सद्गुण अवगुण सब हमारे भीतर ही हैं, बंधन हमारे भीतर ही है, मुक्ति भी हमारे भीतर ही है। कोई भी रब गुरुजन हमें मार्गदर्शन दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, करना हमें पड़ता है। जिस दिन हम कर लेंगे तब हमें ये बात बहुत आसानी से समझ आएगी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। ऐसे क्यों नहीं कहा कि इसका वैसा वर्षा क्यों नहीं कह दिया? उसमें भी कहा गया अपनी मदद जीव खुद कर, अपने बंधन को खुद छोड़, आदतों को खुद छोड़, तेरा बंधन टूटेगा, तू मुक्त होगा। और सत्संग में आना, किसी फकीर के साथ आना, ये सच्चाई हमारे जीवन में ढल जाएगी, हमें सच्चाई मिल जाएगी। नहीं तो जैसे चल रहा है चलता रहे। तो एक है बहुत बढ़िया सा गाना, कहते कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी रवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। तो बड़े फकीर आए साध संगत जी, कुछ नगमे गाकर चले गए, कुछ आहें भरकर चले गए। ठीक है ना? तो ये समा तो चलता ही रहेगा। हम इस मौके में क्या फ़ायदा ले सकते हैं सत्संग के ज़रिए, हम क्या पा सकते हैं, बात समझ ले। बाकी मर्जी हमारी है, बाकी मर्जी हमारी है। सो अंत में फिर वही, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनस पागो। सो जीवन में अगर सत्संग मिला है, इस बात की समझ आती है, तो बहुत आसान सी बात है। नहीं तो जैसा जीवन चल रहा है, उन्हीं आदतों में, उन्हीं बंधनों में, तो कोई रब, कोई गुरु हमारी मदद नहीं कर सकेगा। ये अपने दिमाग में से बातें निकाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। सतों का